गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षा में वेलकम है। भी सभी स्टूडेंट्स क्लास को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज नेशनल जीके और हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं भी। और इस सीरीज का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था भी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी। हमें पता है भी जो इतिहास है हरियाणा के इतिहास में 3 लड़ाई हुई है भी पानीपत की। हरियाणा के इतिहास में 3 लड़ाइयां हुई हैं पानीपत की। ठीक है, हरियाणा के इतिहास में कितनी पानीपत की लड़ाई हुई है भी? 3। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी भाई? 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी भी कब हुई थी? 1526 में हुई थी भाई। किसके बीच में हुई थी भी? ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी भी? बाबर व इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक है। और इस लड़ाई में जीता कौन था भी? जीता था भी कौन जीता था भी? जीत हुई थी किस किस लड़ाई में? बाबर के। ठीक है भी, इस लड़ाई में जीत किसकी हुई थी भी? बाबर की जीत हुई थी। अब मैं बात कर रहा हूं भी दूसरी लड़ाई की, पानीपत की दूसरी लड़ाई भी 1556 में। ठीक है भी, किसके बीच में हुई थी भी? अकबर वर्सेस हेमू। अकबर व हेमू के बीच में हुई थी। और जीता कौन था भी लड़ाई? जीता था वही ऊपर मैंने लिख रखा है, जीता कौन था भी? जीत किसकी हुई थी? अकबर की। ठीक है भी, इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी भी? अकबर की जीत हुई थी भी। अब मैं बात कर रहा हूं पानीपत की तीसरी लड़ाई भी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी भी कब? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी भी? 1761 में हुई थी। लड़ाई किसके बीच में हुई थी भी? वेरी गुड भाई, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, वो करनाल की लड़ाई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई है भी? किसके? मराठों और किसके बीच में हुई थी भी? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है भी, मराठों और किसके बीच में हुई थी भी? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी भी? मराठों के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में जीत हुई थी भी किसकी? अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी भी? जीत हुई थी। ये हरियाणा के इतिहास के 3 युद्ध है भी। और क्वेश्चन ये भी आता है भी, जो काला अम स्थान है वो कहां पर है भी? कालम कहां पर है भी? पानीपत में। ऐसा कहा जाता है भी मराठों का इतना खून बहा था, मराठों का इतना खून बहा था कि वो आमों का रंग भी क्या हो गया था? लाल हो जाना। आप सोचो कि लाल हो जाना चाहिए, लेकिन वो खून है ना, वो सूख कर क्या हो जाता है बाद में? उसका रंग क्या हो जाता है? काला। ठीक है, उस स्थान का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया भी? काला अम। और काबुली बाग कब बनवाया गया था? काबुली बाग मस्जिद कब बनवाई गई थी भी? पानीपत के पहले युद्ध के बाद बनवाई गई थी। कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी? काबुली बाग मस्जिद बनवाई गई थी भी। काबुली बाग मस्जिद भी कहां पर है भी? पानीपत में ही है। जो काबुली बाग मस्जिद भी कहां पर है? पानीपत में। क्वेश्चन ये भी आता है भी, एक नीति थी, कौन सी नीति थी भी? तुगलुमा नीति। आप कहोगे सर ये नीति कौन सी होगी भी? क्योंकि इस नीति का इसलिए जिक्र कर रहा हूं, इस नीति का इस नीति का इस्तेमाल हुआ था कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, किसने किया था इस्तेमाल भाई? बाबर ने। क्या होती है ये नीति भाई? तुगलुमा नीति होती है भी। तुगलुमा नीति क्या होती है भी? सेना को इकाइयों में बांटना। सेना को किसमें बांटना भी? इकाइयों में बांटने को क्या बोलते हैं? कौन सी नीति बोलते हैं भी? तुगलुमा नीति बोलते हैं भी। क्वेश्चन ये आता है, बाबर ने कौन से युद्ध में तुगलुमा नीति का इस्तेमाल किया था? वो युद्ध कौन सा होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। तुगलुमा नीति होती क्या भी? तुगलुमा नीति में होता है भी सेना को इकाइयों में, टुकड़ों में क्या कर देना भी? बांट देना। टुकड़ों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से क्या कर लेना भी? घेर लेना। सेना को टुकड़ों में बांटकर, इकाइयों में बांटकर क्या कर लेना भी? दुश्मन को चारों तरफ से क्या कर लेना? घेर लेना। इस नीति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुगलुमा नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नीति को भी? तुगलुमा नीति। ठीक है भी, वापिस चल रहे हैं अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर का वास्तविक नाम क्या था भी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है भी? डी में। ठीक है, हमने एक युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा, हमने पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में क्या कर लिया भी? पढ़ लिया भी। अगला क्वेश्चन भी, बाबर का वास्तविक नाम क्या था भी?
सलीम था, नसीरुद्दीन था, खुरम था या फिर जहीर उद दीन था भी? बाबर का वास्तविक नाम क्या था भी? जहीर उद दीन। बाबर का वास्तविक नाम क्या था भी? जहीर उद दीन था भी। क्या नाम था बाबर का वास्तविक नाम? जहीर उद दीन था भी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चे क्या खा जाते हैं भी? मार खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या भी हमारा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भी? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भी? अकबर था, अकबर था, शेर शाह सूरी था, इब्राहिम लोदी था या फिर कौन था भी? बाबर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या दे देते हैं? गलत दे देते हैं, लेकिन आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देना। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था भी वो कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर ने सबसे पहले कौन सी नीति अपनाई थी भी? तुगलुमा नीति अपनाई थी भी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर की क्या हुई थी भी? जीत हुई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था भी? ठीक है भी, खानवा का युद्ध कब हुआ था भी? ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं भी आपको। पान खा चल घर, पान खा चल घर, पान खा चल घर। ठीक है, पान से क्या बनता है भी? पानीपत। पान से क्या बनता है भी? पानीपत। पानीपत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था भी? 1526 में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था कब भाई? खानवा का युद्ध हुआ था कब भाई? 1527 में। चंदेली का युद्ध हुआ था कब भाई? चंदेली का युद्ध हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध हुआ था कब भाई? घाघरा का युद्ध हुआ था कब? 1529 में। और मृत्यु हुई थी कब भाई इसकी? 1530 में। बाबर किसकी बात हो रही है? ये बाबर की। ठीक है, वो ये बात होगी, इसका सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछते हैं राम कौन है जी। ठीक है भाई, पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? बाबर और, ठीक है, खाना पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? खानवा का युद्ध 27 में। चंदेली का युद्ध कब हुआ था? 28 में। घाघरा युद्ध कब हुआ था? 29 में। और 30 में बाबर की क्या होगी थी भी? मृत्यु होगी थी। सारे के सारे युद्ध किसने लड़े हैं भी? बाबर ने लड़े हैं भी। किसने लड़े हैं भी? बाबर ने। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये था भी, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आप बताएं भी, कब हुआ था? 1527 में। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? 1527। बातें आ रही समझ में? समझ रहे हो या चीजों को रट्टा मार रहे हो भी? ठीक है भी, जो ऑनलाइन अपने चैनल बच्चे देख रहे हैं अगर उनको भी समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और क्लास को पूरी देखें भी। 2-4 मिनट की क्लास देखकर इसको बंद न करें भी, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और क्लास को देखना टीचर को और ज्यादा मेहनत करने के लिए क्या करता है भी? मजबूर कर देता है भी। तो बिना टाइम गवाए अगला युद्ध क्या भी? खानवा का युद्ध था भी। वो किसके बीच में लड़ा गया था भी? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है भी, बाबर, क्योंकि 3 ऑप्शन और हैं जिनमें बाबर नाम ही नहीं है, तो लेकिन हमें यह पता है भी खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था भी? बाबर के बीच में। बाबर और किसके बीच में होगा? राणा सांगा के बीच में। ठीक है, ट्रिक क्या थी? पान खा चल घर, पान खा चल घर। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन क्या भी? बाबर ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था भाई? बाबर ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था भाई मेरे? 1526 में। तो पानीपत की क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। ठीक है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था भी? वो तारीख क्या थे भी? वो सन था भी कौन सा? 1519। बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था भी? 1519। और मुगल संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है भी? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है भी? बाबर है भी। अगला क्वेश्चन भी हमारा, तुजक ए बाबरी, ठीक है भी, किस भाषा में लिखी गई? पुस्तक है भी तुजक ए बाबरी, जो किस भाषा में लिखी गई? अभी फारसी में है, अरबी में है, उर्दू में या फिर तुर्की में भी। ठीक है, तुजक से आपने याद रखना है भी, क्या याद रखना है भी? तुर्की। तुजक से आपने क्या याद रखना है भी? तुर्की याद रखना है। तुजक से आपने क्या याद रखना है भी? तुर्की। और एक बात क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो तुर्की देश है भी, जिसको इंग्लिश में आप बोल देते हैं क्या? टर्की बोल देते हैं। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की देश का नया नाम क्या भी? तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की देश का नया नाम क्या भी?
बता सकता है कोई आप में से? इसका नया नाम है भी क्या? तुर्की है। तुर्की देश का नया नाम क्या है भी? तुर्की है। तुर्की देश का नया नाम क्या है भी? तुर्की है। ठीक है, कोई तो गांव का नाम बदलता है, कोई जिले का नाम बदल देता है, कोई ऐसे ऐसे भी देश का नाम भी क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल वंश के पहले सम्राट, मुगल वंश के जो पहले सम्राट थे उनका नाम क्या था भी? बाबर। मुगल वंश के पहले सम्राट थे, उनका नाम क्या था भी? बाबर नाम था। बाबर ने अपनी देशीय भाषा, उनकी देशीय भाषा क्या थी भी? चगतकाई तुर्की, जिस भाषा में तुझे के बाबरी लिखी गई थी भी, में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है भी? बाबर की आत्मकथा किसमें लिखी गई? उस पुस्तक का नाम क्या भी? बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा जिस पुस्तक में लिखी गई है उस पुस्तक का क्या नाम है भी? बाबरनामा नाम है उस पुस्तक का। क्या नाम है उस पुस्तक का भी? बाबरनामा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बाबर ने, अभी हमने डिस्कस भी किया था, बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था भी? बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था भी? तुगलुमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भी किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है भी। तुगलुमा नीति होती क्या भी? सेना की इकाइयों को, सेना को किसमें बांटना भी? सेना को इकाइयों में बांटना होता है भी। क्या होता है? सेना को इकाइयों में बांटना क्या होता है भी? तुगलुमा नीति होती है भी। सेना को इकाइयों में बांटना क्या होता है भी? तुगलुमा नीति। आप ये ना सोचना सर ये क्वेश्चन घर से बना के लाए हैं, सर ने ये क्वेश्चन घर से नहीं बनाए हैं भी, ये क्वेश्चन एचएससी द्वारा, एसएससी द्वारा बार बार क्या किए गए भी? पूछे गए हैं। इज इट राइट भाई? बाबर ने किस युद्ध के बाद, किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी भाई? बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी भाई? हाँ जी, बाबर ने तुगलक नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भी? बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी भी? वो युद्ध कौन सा है? जिस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी वो युद्ध है भी कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी वो युद्ध कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता कौन था? बाबर जीता था। जीता कौन था? ठीक है, प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने क्या बनवाया था? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। बाबर की मजार कहां पर है भाई? बाबर की मजार कहां पर है? काबुल में है, आगरा में, लाहौर में या फिर दिल्ली में? ठीक है, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो भी। ऑप्शन नंबर ए, बाबर की मजार रहेगी भी। कहां पर रहेगी बाबर की मजार? काबुल में रहेगी। बाबर की मजार कहां पर है भी? काबुल में। कहां पर है बाबर की मजार? काबुल में है भी। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार तथा बंगाल, बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहां हराया था भी? बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहां हराया था? कौन से युद्ध में हराया था? पानीपत के युद्ध में नहीं हराया था। पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। लेकिन यहां पर बात हो रही है बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना की बात हो रही है। कौन से युद्ध में हराया था भी? घाघरा के युद्ध में। कौन से युद्ध में हराया था भी? घाघरा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है भी? हुमायूं के उत्तराधिकारी, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो बताओ भी कौन था? अकबर। वो कौन था भी? अकबर था। वो कौन था भी? अकबर। वो कौन था भी? अकबर था। क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी अकबर। हुमायूं का मकबरा कहां पर है भी? हुमायूं का मकबरा कहां पर है भी? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में या फिर काबुल में? फतेहपुर सीकरी आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा भी? गलत रहेगा। हुमायूं का मकबरा कहां पर है भी? दिल्ली में। ठीक है, और हुमायूं की हवेली कहां पर है भी? हुमायूं की हवेली कहां पर है? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा भी? यह हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन है भी। हुमायूं की हवेली कहां है? हुमायूं की हवेली कहां पर है? इस क्वेश्चन के बारे में एक दिन अनीता ने जिक्र भी किया था मेरे से। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ऑप्शन देते तो आप बता दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी हुमायूं की हवेली कहां पर है? फतेहाबाद में है। कहां पर है हुमायूं की हवेली? फतेहाबाद, हरियाणा में भी।
ठीक है, कहां पर है भी हुमायूं की हवेली? फतेहाबाद हरियाणा में। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर दिखा के लाओ जी कहां पर है। मैं कहूंगा ये क्वेश्चन मैंने नहीं तैयार किया, ये क्वेश्चन किसने पूछा है? HSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, हवेलियों का शहर भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? फतेहाबाद को ही बोलते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी भाई? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो भी। कब की थी भी? 1555 और 1556 में। मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? 1555 और 1556 में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया भी? किसने बनवाया दिल्ली में? ये बनवाया भी हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया भी? हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। किसने बनवाया भी? ठीक है, इसके साथ हम अब पढ़ रहे हैं भी किससे संबंधित क्वेश्चन पुट कर रहे हैं भी? हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी क्या है? कल कहां तक हो गए थे भी? 100 तक हो गए थे क्या? ठीक है, यहां से देखो आप भारत में आज हम कर रहे हैं भी 103 क्वेश्चन स्टार्ट। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया भी? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य योजना शुरू की है? ये है क्या चिरायु स्वास्थ्य योजना भी? चिरायु स्वास्थ्य योजना क्या है भी? कोई बता सकता है आप में से? चिरायु एक्चुअल में जो आयुष्मान कार्ड है, जो क्या भी आयुष्मान कार्ड है, उसमें हरियाणा, उस कार्ड का हरियाणा में क्या नाम है भी? उस कार्ड का हरियाणा में नाम है भी क्या? चिरायु कार्ड। आयुष्मान कार्ड का हरियाणा में क्या नाम है भी? चिरायु कार्ड है भी। क्या नाम है इसका? चिरायु कार्ड। मतलब चिरायु कार्ड, चिरायु स्वास्थ्य योजना किसने शुरू की है? हरियाणा ने। क्योंकि आयुष्मान कार्ड का हरियाणा में नाम ही क्या भी? चिरायु कार्ड है, जिसमें कितने लाख तक फ्री इलाज होता है भी? 5 लाख तक। सिर्फ उन्हीं का फ्री इलाज होता है 5 लाख तक, बिना किसी कॉस्ट के, जिनकी इनकम कितने से कम है भी? 1,80,000 रुपए से क्या भी कम है। मतलब जो परिवार हैं, कैसे परिवार हैं? अंत्योदय परिवार हैं। अंत्योदय परिवार किसको बोलते हैं? अंत्योदय परिवार बोलते हैं भी जिनकी इनकम कितनों से कम है? 1,80,000 से कम है। कितने से कम है भी? 1,80,000 से कम। ठीक है, आपने मेरे को बताना है, सभी बच्चों ने कमेंट में जो ऑफलाइन बताना है, आपने ये बताना है भी आयुष्मान कार्ड योजना है, भारत सरकार ने कब शुरू की थी भाई? भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना कब शुरू की थी भाई? आयुष्मान कार्ड योजना भारत सरकार ने कब शुरू की थी? इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है भाई। ठीक है, हरियाणा का वन विभाग किस जिले में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है भाई? हरियाणा का वन विभाग किस जिले में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है भी? वो कौन सा है भी? पंचकुला। ठीक है भी, कौन सा है भी वो शहर? पंचकुला। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, काला तितर की जन्म स्थली किसको कहा जाता है? काला तितर की जन्म स्थली किसको कहते हैं परीक्षित? हाँ, अबूब शहर सिरसा को। अबूब शहर सिरसा। वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, हमारे बच्चे बिल्कुल चित्ते ही हैं भाई। ठीक है, काला तितर की जन्म स्थली किसको कहते हैं? अबूब शहर सिरसा को। और आप मेरे को यह भी बताएं, अबूब शहर सिरसा वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे को बताएं भी। कब हुई थी इसकी स्थापना भी? इसकी स्थापना हुई थी भी 1987। ठीक है, याद रखना भी 987। 987 में किसकी स्थापना हुई थी? 1987 में किसकी स्थापना हुई थी? और एक क्वेश्चन ये बताओ भी, काला तितर प्रजनन केंद्र कहां है? कहां पर है काला तितर प्रजनन केंद्र भी? पीपली, कुरुक्षेत्र। पीपली, कुरुक्षेत्र में भी काला तितर प्रजनन
केंद्र। कहां पर अभी काला तितर प्रजनन केंद्र, कहां पर अभी काला तितर की जनन स्थली कौन सी है? अबुपशय सिरसा। प्रजनन केंद्र कहां पर है? लेकिन काला वर्णन सिर्फ तितर प्रजनन केंद्र आ जाए तो कहां पर होगा अभी? पंचकुला। ठीक है, वो पंचकुला जिसकी स्थापना कब हुई थी? पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। पंचकुला जिला अभी कब बना था? 1995 में। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है भी? सबसे उत्तरी जिला है कौन सा जिला भी? वो पंचकुला जिला है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? वो पंचकुला है। कौन सा जिला भी? वो पंचकुला। ठीक है, इंग्लैंड की मदद से भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर बन रही है? पंचकुला में। इंग्लैंड की मदद से भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी नहीं, सेब मंडी बन रही है। कहां पर बन रही है? पंचकुला में बन रही है। नैनो सिटी के नाम से मशहूर है कौन सा जिला मशहूर है भी? पंचकुला। ठीक है, पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को जानते हैं किस नाम से जानते हैं? ट्राई सिटी। पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को जानते हैं किस नाम से जानते हैं भी? ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा हुए? ऐसा कौन सा आदिवासी समुदाय है जो किससे जुड़ा अभी? सांप पकड़ने और भाग्य बताने के व्यवसाय से जुड़ा है। वो कौन सा भी? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना ही तो मेव है, ना ही अहीर है, ना ही झांसी है। एक्चुअल में वो सांप कौन पकड़ता है भी? सपेरा समुदाय पकड़ता है भी। सांप कौन पकड़ता है भी? सपेरा समुदाय सांप पकड़ता है भी। और कई बार गांव में पहले तो आते थे भी, सांप दिखाने आते थे बच्चों को, औरों को, और साथ में भाग्य भी बता देते थे भी। वो समुदाय कौन सा भी? सपेरा समुदाय है। वो कौन सा समुदाय है भी? सपेरा। ठीक है, कौन समुदाय है भी? ये सपेरा। ये वो क्वेश्चन है भी जो हाल ही के पीछे जो ग्रुप के पेपर हुए थे 2024 में, उनसे संबंधित क्वेश्चन पुट किए भी सारे ये। ठीक है, किसी बच्चे ने मेरे पास पीडीएफ भेज दी थी, उस बच्चे का ये कहना था सर ये क्वेश्चन है 2000 हाल ही के एग्जाम में पेपर हुए हैं, वो क्वेश्चन आप हमें बता दो जी। ठीक है, उसी की पीडीएफ भेजी हुई है ये। समझ में आ रही मेरी बात? ऑनलाइन किसी बच्चे की क्लास देखता था भी, ठीक है, देखता है, और उसने मेरे पास पीडीएफ भेजी थी। उसने कहा था सर जो 2024 में एग्जाम हुए हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है कि वो क्वेश्चन आप हमें करवा दें। हरियाणा का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन के जश्न मनाने के साथ किया जाता है भी? बताओ वो कौन सा है भी? तीज। तीज त्योहार कौन से महीने में आता है भी? सावन महीने में। ठीक है, सावन को अपने शुद्ध हिंदी में कई बार ये लिख देते हैं भी श्रावण, तो आपने घबराना नहीं है। श्रावण कौन सा आ गया भी? श्रावण को ही हम क्या कहते हैं भी? सावन कहते हैं। श्रावण को ही हम क्या कहते हैं भी? श्रावण महीना रहेगा। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा त्योहार मनाते हैं भी? तीज। ठीक है, तीज क्या होता है भी? तीज एक छोटा सा क्या होता है भी? कीड़ा होता है। छोटा सा क्या होता है भी? एक कीड़ा। समझ में आ रही मेरी बात? अगला क्वेश्चन है, झूठा ए दलित लाइफ, झूठा ए दलित लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है भी? हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करता है भी, इसके कौन है भी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठा ए दलित लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है भी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद कैसे रखोगे? जो हमारे वाल्मीकि थे वो दलित समाज से क्या रखते थे भाई? संबंध रखते थे। और उसके लेखक भी कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लाइफ के लेखक हैं। झूठा ए दलित लाइफ। अगला क्वेश्चन है भी, दाहिने हाथ का शंख किसकी कृति है भी? दाहिने हाथ का शंख है वो किसकी रचना है भी? दाहिने हाथ का शंख रचना है भी किसकी? सैयद गुलाम हुसैन शाह। दाहिने हाथ का शंख है किसकी रचना है भी? सैयद गुलाम हुसैन शाह की। किसकी रचना है भी? सैयद गुलाम हुसैन शाह की। अगला क्वेश्चन है भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रण नियंत्रण। ठीक है, रण ऐसे लिखते हैं भी, इसमें गलत लिखा हुआ है, रण नियंत्रण। गुरु गोविंद सिंह युद्ध चरित्र किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भी? आपको पता है भी जो हमारे सैनिक हैं रण में कैसे जाते हैं भी? रण में जाते हैं खुशी खुशी। हमारे सैनिक, रण क्या होता है भी? युद्ध होता है। रण क्या होता है भी? युद्ध। हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक रण में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, कैसे जाते हैं भी? खुशी खुशी जाते हैं। तो इसके लेखक भी कौन है भी? खुशीराम शर्मा। इसके लेखक भी कौन है? खुशीराम शर्मा है। कौन है भी इसके लेखक? खुशीराम शर्मा। ये लिख लो, कोई बात नहीं। रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र पुस्तक, इनके
प्रसिद्ध रचनाओं के लेखक कौन है, कवि कौन है इनके? खुशीराम शर्मा। कौन है अभी? खुशीराम शर्मा। आगे 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं अभी, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। हरियाणा के निम्न में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आच्छादित हुआ है अभी? राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक मंडल कौन से? उसमें क्या क्या आता है अभी? उसमें आता है अभी, क्या आता है? यमुना घग्गर का मैदान। यमुना घग्गर का मैदान, ठीक है, यमुना घग्गर का मैदान। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है अभी? एक्चुअली बहादुरगढ़ को कहते हैं अभी, क्या कहते हैं बहादुरगढ़ को? गेटवे ऑफ हरियाणा। बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं अभी? गेटवे ऑफ हरियाणा कहते हैं, गेटवे ऑफ हरियाणा। बहादुरगढ़ है कहां पर भी? झज्जर में। सैनिटरी उद्योग कहां का फेमस है? झज्जर बहादुरगढ़ का भी। सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का, कहां पे लगता है? बेरी झज्जर में। हमारे हरियाणा के पहले सीएम का संबंध भी कहां से है? पंडित जी का, भगवत दयाल जी का, बेरी झज्जर से। बेरी को कहते हैं धनी लोगों का गांव कहते हैं, धनाढ़ियों का शहर कहते हैं, ठीक है। हरियाणा राज्य द्वारा पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूल खोले गए थे भी? कितने स्कूल खोले गए थे? 124। और दूसरे चरण में कितने खोले गए थे? दूसरे चरण में खोले गए थे 111। तीसरे चरण में कितने खोले गए थे? 52। पहले चरण में कितने खोले गए थे? 124, दूसरे में 111 और तीसरे में 52, ठीक है। पहले में 124, दूसरे में 111 और तीसरे में 52, ठीक है। अभी ये 2 ही क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी। 2023 में हरियाणा पुलिस ने किस माह में पूरे राज्य में मानव तस्करी के विरुद्ध एक लंबा अभियान चलाया था अभी? वो महीना कौन सा था अभी? पिछले साल तो 2023 में अप्रैल महीने में तस्करी के विरुद्ध एक महाअभियान स्टार्ट किया था, वो महीना कौन सा था अभी? अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, 2024 में हरियाणा के निम्न में से किस हिल स्टेशन पर भीषण जंगल में आग लगी थी भाई? मोरनी हिल्स पर क्या लगी थी? भीषण आग। मोरनी हिल्स पर क्या लगी थी? भीषण आग लगी थी भाई, ठीक है। आज कितना ही। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो भाई।